सरकार है तो सवाल जवाब तो होंगे ही, जवाब देना भी पड़ेगा। देखिए बड़ी बातें जो कही हैं, जनभावना को रोक नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनभावना ये कह रही है कि अवैध है तो उसे वैध नहीं ठहरा सकते, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समझते हैं कि अगर जनभावना है तो उस हिसाब से कार्रवाई करनी होगी। वहीं सुक्खू ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। राजनीतिक रंग को लेकर वो कह रहे हैं कि ये अब अलग मोड़ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग अपनी रख रहे हैं कि अवैध को वैध नहीं ठहरा सकते तो कार्रवाई करनी होगी, गिराना होगा। वहीं शांतिपूर्ण से ढंग से प्रदर्शन हो, ये भी कह रहे हैं जयराम ठाकुर, क्योंकि अगर आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, उग्र ना हो, प्रदर्शन उग्र ना हो, उसका ख्याल रखें, ये भी कहा है जयराम ठाकुर ने। और सुक्खू भी यही कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन सुक्खू सरकार के लिए यह अलार्मिंग है, ये समझने का वक्त है, ये चेतावनी का वक्त है कि हिंदू संगठन अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें संभालना ही होगा जो हालात है, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में शिमला के संजौली मस्जिद पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां मामला शिमला नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू और हिंदू संगठन संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए एकजुट होते चले जा रहे हैं। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद पर कोहराम मचा है और इसकी तस्वीरें खुद तस्दीक भी कर रही हैं। संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू एक बार फिर इकट्ठा हो गए हैं। संजौली मस्जिद की तरफ आक्रोशित हिंदुओं की भीड़ ने मार्च कर दिया, लेकिन हिमाचल पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी। साथ ही मस्जिद की ओर आने वाली ढली टनल भी बंद कर दी गई थी। शिमला पुलिस प्रशासन ने भीड़ को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए थे। ड्रोन से निगरानी, बीएनएस की धारा 163, अतिरिक्त पुलिस बल, लेकिन सब नाकाफी रहा, क्योंकि हिंदुओं का धर्म युद्ध अवैध मस्जिद के निर्माण के विरुद्ध था। शिमला के संजौली में सुबह से जुटनी शुरू हुई हिंदुओं की भीड़ ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तोड़ डाली। गुस्साए प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों की पुलिस से झड़प हो गई। हिमाचल पुलिस ने संजौली मस्जिद की तरफ बढ़ते हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पानी की बौछार मारी गई। प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। संजौली में आक्रोशित हिंदुओं की एक ही मांग थी कि संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाए। यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। हमारे अभी एक जो नेता थे यहाँ पे हिंदू को लेके बात कर रहे हैं, कमल गौतम, जिनको उठा के ले गए बाई फोर्सली। तो ये जो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, अपना बल प्रयोग किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। ये तो सरकार का ही एक दायित्व भी है, सरकार को पूछना चाहिए, जांचना चाहिए कि इनके सभी के जो यहाँ पे लोग आए हैं, क्या इनकी वेरिफिकेशन हुई थी। ये जो सड़क पे बैठ करके यहाँ पे वो चला रहे हैं, क्योंकि जब कोई किराएदार आता है यहाँ पे तो नॉर्मली सब लोग उसका आइडेंटिटी मांगते हैं, देखते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये कहाँ का निवासी है। संजौली में प्रदर्शनकारियों से पुलिस की धक्का मुक्की, नोकझोंक की कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसकी शह पर देवभूमि में अवैध मस्जिदें खड़ी कर ली गई हैं? क्यों नहीं सुक्खू सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही? और शिमला में जिस तरह से हालात बेकाबू हैं, हिंदुओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उससे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है, क्या सीएम सुक्खू इस पर इंसाफ करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो प्रदर्शन हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है, कई दिनों से इस मस्जिद को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, अवैध मस्जिद को लेकर। लेकिन हिंदू संगठनों की क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए 3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि मस्जिद का जो अवैध निर्माण है उसे गिरा दिया जाए, जो अवैध है उसे गिराया जाए। 2 या 3 फ्लोर बने हुए हैं जो अवैध हैं। शिमला में बाहरी लोगों का पंजीकरण हो, ये दूसरी मांग है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हिमाचल जो सबसे ज्यादा हिंदू बाहुल्य प्रदेश था अब तक, उसकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि शिमला में बाहरी लोगों का पंजीकरण हो। तीसरी जो प्रमुख मांग है, शिमला में बिना वेरिफिकेशन के एंट्री ना हो, एंट्री पर रोक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार उन्हें लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। और इसी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ी बात कही है। बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि सुक्खू सरकार आखिरकार क्या रही है।
राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठी चार्ज, आग बरस रही है। अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया, फिर भी कह रहे हैं डरो मत। वहीं इस पर मस्जिद को लेकर जिस तरह से रार छिड़ी हुई है, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, जो मस्जिद का पक्ष है वो क्या है, मस्जिद जो करता धरता है उनका क्या पक्ष है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण नहीं, मस्जिद अवैध निर्माण नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, अदालत में मामला जारी है और 14 साल पुराना ये मामला है जो अदालत में चल रहा है। तो उनका ये कहना है कि अवैध निर्माण नहीं है। फिलहाल पूरा मामला अब क्योंकि कोर्ट में है, उसको लेकर चीजें चल रही हैं, क्या होता है इस पर नजर है। लेकिन कब से है ये संजौली मस्जिद विवाद, कब विवाद क्या था ये तो हमने आपको बताया, कब से शुरू हुआ ये अब जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। क्योंकि 2010 से लगातार अवैध निर्माण का दावा किया जा रहा है। अवैध निर्माण पर 30 से 35 नोटिस तक भेजे गए हैं। संख्या समझिए, 30 से 35 नोटिस भेजे गए। मस्जिद में अवैध निर्माण रोकने को कहा गया, नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं रुका और आप देख भी रहे हैं कि निर्माण हो चुका है। कमिश्नर कोर्ट में, जो हम कह रहे हैं कि नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में संजौली मस्जिद का केस है, लंबे समय से चल रहा है। हिमाचल वक्फ बोर्ड केस की पैरवी कर रहा है और संजौली मस्जिद मामले में अब तक 44 बार पेशी हुई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। अगली तारीख मिल गई है। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि दरअसल नक्शा भी पास नहीं हुआ था। ये आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि नक्शा पास नहीं हुआ और निर्माण कर लिया गया। अब एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण का विवाद अब हिमाचल के दूसरों इलाकों में भी पहुंच गया है। हिमाचल के मंडी शहर के जेल रोड की मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों के लोग अब मुखर हो गए। अलग अलग हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मंडी शहर में आक्रोश रैली निकाली और मंडी नगर निगम दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान हिंदुओं ने भजन गाकर अपना विरोध जाहिर किया और जेल रोड पर बनी मस्जिद को तुरंत प्रभाव से गिराने की मांग भी उठाई। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि जेल रोड में बनी मस्जिद अवैध है और इसे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनाया गया। तो एक और मामला संजौली ही जैसा, कुसुम्पटी इलाके का भी मामला आपको पता है और उसी जैसा मामला मंडी में भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर कितनी अवैध मस्जिदें हिमाचल में हैं और यही वजह है, यही सवाल पूछते हुए हिंदू संगठन लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान बारंबार ऐसे बयान दे रहे हैं जो बता रहा है कि किस तरह से देश की एकता, संप्रभुता को उनके बयान सीधा टारगेट कर रहे हैं। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. दुनिया में जाकर के भारत विरोधी बात कहे, देश को गाली दे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। विदेशों में जाकर के भारत का अंदर का बात और भारत को ही अटैक करना, ये तो शोभा नहीं देता है। अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत सिखों की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो देश में रहते हैं, देश की खाते हैं और देश के प्रति शत्रु भाव रखते हैं।